नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत के दुनिया में गहरे उतर रहे हैं जिनकी वाणी सदियों बाद भी महाराष्ट्र के कण-कण में गूंजती है। संत तुकाराम महाराज। जी। हमारे पास वेब दुनिया का एक लेख है जिसका शीर्षक है सेंट तुकाराम, महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम महाराज का जीवन परिचय। तो इस लेख के जरिए हम कोशिश करेंगे संत तुकाराम की जीवन के उस सफर को समझने की, मतलब जिसमें एक आम इंसान अपनी भक्ति और साधना के बल पर संत बन गया। बिल्कुल। हम उनकी शिक्षाओं का सार और आज के दौर में वो कितनी प्रासंगिक हैं इसे भी टटोलेंगे। जी, ये बहुत जरूरी है। और यहाँ एक बात सोचने लायक है कि तुकाराम सिर्फ वारकरी संप्रदाय, जो विट्ठल की भक्ति पर केंद्रित है, महाराष्ट्र की एक प्रमुख प्राचीन भक्ति परंपरा है। हाँ, वारकरी संप्रदाय है। उसके वो सिर्फ शिखर पुरुष ही नहीं थे, उनका कद तो विश्व साहित्य के पैमाने पर भी आंका जाता है। सही। उनके अभंगों यानी उनके रचे भक्ति पदों का अनुवाद अंग्रेजी जैसी भाषाओं में भी हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि क्या खास था उनकी बातों में कि वो भाषा और समय की सीमाओं को भी लांघ गईं। हाँ, ये दिलचस्प सवाल है। चलिए उनके जीवन की शुरुआत से बात करते हैं। उनका जन्म 17वीं सदी में पुणे के नजदीक देहू नाम के कस्बे में हुआ। जी। स्रोत बताता है कि उनके पिता छोटे-मोटे कारोबारी थे, मतलब एक सामान्य साधारण पृष्ठभूमि थी। बिल्कुल। और उस दौर को समझना भी अहम है। 17वीं सदी का महाराष्ट्र, ये वो समय था जब भक्ति आंदोलन अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। हाँ। और तुकाराम उस आंदोलन के, आप कह सकते हैं, एक केंद्रीय स्तंभ बनकर उभरे। हाँ। उन्हें लोग प्यार और सम्मान से तुकोबा भी कहते थे। तुकोबा। जी। ये वही दौर था जब छत्रपति शिवाजी महाराज और समर्थ रामदास जैसी महान हस्तियां भी महाराष्ट्र के इतिहास को आकार दे रही थीं। अच्छा। हालांकि तुकाराम सीधे तौर पर राजनीति से नहीं जुड़े थे, पर उनका जो आध्यात्मिक प्रभाव था वो उस युग पर बहुत गहरा था। तो ये सामान्य शुरुआत और फिर भक्ति आंदोलन का केंद्र बनना, इस यात्रा में कोई बड़ा मोड़ जरूर आया होगा। हाँ, बिल्कुल। लेख में जिक्र है कि जीवन के शुरुआती दौर में उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। शायद अकाल पड़ा होगा या पारिवारिक विपत्तियां आई होंगी। जी जी। जिनसे वो बेहद निराश हो गए। जीवन से उनका भरोसा उठ सा गया था। हाँ, ये उनके जीवन का एक निर्णायक बिंदु था। जब दुनियावी सहारे छूटते नजर आए, तब उन्होंने अपना सब कुछ पांडुरंग यानी भगवान विट्ठल, जिन्हें वारकरी प्रेम से अपना माउली यानी मां मानते हैं, अच्छा, उनको समर्पित कर दिया। अच्छा। यहीं से उनकी गहन साधना का दौर शुरू हुआ। और दिलचस्प बात यह है, जैसा कि स्रोत में लिखा है, कि उस समय उनका कोई प्रत्यक्ष मतलब सशरीर गुरु नहीं था। हाँ, ये बात खास है। ये कैसे संभव हुआ, मतलब आध्यात्मिक मार्गदर्शन के बिना इतनी गहरी साधना? ये बात उनके आत्मविश्वास और ईश्वर पर उनकी जो अटूट निर्भरता थी उसको दर्शाती है। देखिए, वारकरी परंपरा में गुरु का महत्व तो है, हाँ, लेकिन तुकाराम का मामला थोड़ा अलग है, अनूठा है। लेख में एक स्वप्न का जिक्र मिलता है जिसमें कहते हैं चैतन्य नामक साधु ने उन्हें राम कृष्ण हरि मंत्र दिया। अच्छा, स्वप्न में? हाँ, स्वप्न में। इसे एक तरह का आंतरिक मार्गदर्शन या दीक्षा माना जा सकता है। उनका अनुभव इतना प्रगाढ़ था, उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि उन्हें बाहरी गुरु की औपचारिक आवश्यकता शायद महसूस ही नहीं हुई। उनका विश्वास था कि उनकी वाणी सीधे पांडुरंग से प्रेरित है। ये अपने आप में एक असाधारण दावा है। हाँ, ये तो है, जो उनके गहरे आध्यात्मिक अनुभव से ही उपजा हो सकता है। स्रोत ये भी बताता है कि उनकी गहरी अनुभव दृष्टि थी और उन्हें लगता था कि उनकी वाणी स्वयं ईश्वर की वाणी है। ये आत्मविश्वास कहाँ से आता है? ये आत्मविश्वास, देखिए, उनकी साधना की गहराई, उनकी एकदम निश्चल भक्ति और सत्य के प्रति जो उनका आग्रह था, उससे आता है। अच्छा। जब व्यक्ति का स्व, मतलब उसका अहंकार, ईश्वर में विलीन होने लगता है, तो उसकी वाणी में एक खास तरह का ओज और प्रामाणिकता आ जाती है। जी। उन्हें यह महसूस होता था कि वो सिर्फ माध्यम है, बोलने वाले तो स्वयं विट्ठल हैं। ये भक्ति की, यूं कहें कि पराकाष्ठा का संकेत है। उनकी शिक्षाओं पर आए तो सत्य पर उनका जोर बहुत स्पष्ट था। लेख कहता है कि वो मानते थे झूठ और दिखावा टिक नहीं सकते। इसे थोड़ा और खोलेंगे। देखिए, तुकाराम के लिए सत्य सिर्फ सच बोलना नहीं था, अच्छा, बल्कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का आचरण करना था। उनका मानना था कि जो चीज बनावटी है, जिसमें वास्तविकता नहीं है, वो ज्यादा देर टिक नहीं सकती। चाहे वो सामाजिक पाखंड हो या धार्मिक कर्मकांड का दिखावा हो या फिर व्यक्तिगत व्यवहार में दोगलापन।
वो पारदर्शिता के हिमायती थे। सही। इसी सत्यनिष्ठा और सीधी सच्ची भक्ति के कारण, जैसा स्रोत में उल्लेख है, कुछ लोग उन्हें संत नामदेव का ही अवतार मानते थे। अच्छा, संत नामदेव का? जी, क्योंकि नामदेव की भक्ति भी ऐसी ही सरल और हृदय से निकली हुई मानी जाती है। नामदेव से उनकी तुलना दिलचस्प है। क्या इसका मतलब ये भी है कि उनकी काव्य शैली या भक्ति के तरीके में समानताएं थीं? हाँ, माना जाता है कि दोनों की भक्ति में एक प्रकार की सहजता है, आडंबरहीनता है और सीधी ईश्वर से बात करने की शैली दिखती है। अभंग, जो तुकाराम की मुख्य काव्य विधा है, वो लोक छंद में रचे गए पद हैं। हाँ, अभंग, जिन्हें आसानी से गाया जा सकता है और जो सीधे दिल तक पहुंचते हैं। नामदेव ने भी इसी तरह जन भाषा में भक्ति का प्रसार किया था, तो ये शैलीगत और भावनात्मक जुड़ाव लोगों को महसूस हुआ होगा। एक और अहम बात जो लेख में है वो है दुनियादारी और अध्यात्म के बीच संतुलन। जी, अक्सर माना जाता है कि संत बनने के लिए घर परिवार छोड़ना पड़ता है, पर तुकाराम का नजरिया क्या था इस पर? ये उनकी शिक्षाओं का बहुत ही व्यावहारिक पहलू है। स्रोत के अनुसार तुकाराम ने दुनियादारी या सांसारिक जीवन को सिरे से नकारने की बात नहीं की। अच्छा। बल्कि उनका जोर इस बात पर था कि इसे सही ढंग से नैतिक मूल्यों के साथ निभाया जाए। मतलब जिम्मेदारियों से भागना नहीं? बिल्कुल नहीं। भक्ति का मतलब जिम्मेदारियों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें ईश्वर को साक्षी मानकर ईमानदारी और अनासक्ति से पूरा करना है। उन्होंने संत नामदेव और एकनाथ का उदाहरण भी दिया, जो गृहस्थ होते हुए भी महान संत हुए। ये आम आदमी के लिए बहुत बड़ी राहत और प्रेरणा की बात थी। यानी अध्यात्म को जीवन से काटकर अलग नहीं देखना है, बल्कि उसे जीवन जीने का तरीका बनाना है। बिल्कुल सही। और इसी से जुड़ी उनकी एक और क्रांतिकारी बात थी। उन्होंने आम इंसान में, चाहे वो किसी भी जाति का हो या तथाकथित निम्न वर्ग का क्यों ना हो, जी, ये आत्मविश्वास जगाया कि सिर्फ सच्ची भक्ति और सदाचार के बल पर वो आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू सकता है, आत्मविकास कर सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, स्रोत बताता है कि निम्न वर्ग में जन्म के बावजूद उनका ज्ञान और उनकी भक्ति की गहराई कई बड़े शास्त्रकारों और उस समय के संतों से भी ज्यादा मानी गई। अच्छा, और जीना कितना कठिन रहा होगा? बहुत कठिन, जाहिर है। उनकी शिक्षाओं को समझाने का उनका तरीका भी खास था। लेख में एक बोधा कथा का जिक्र है जो मृत्यु के रहस्य और जीवन जीने की कला सिखाती है। हाँ, वो कथा, ये उनके शिक्षण के तरीके का बहुत अच्छा उदाहरण है। बताइए ना उसके बारे में। कहानी कुछ यूं है कि तुकाराम के एक शिष्य का स्वभाव बड़ा क्रोधी था। मतलब वो अक्सर दूसरों पर झुंझलाता रहता था। एक दिन उसने तुकाराम से पूछ ही लिया, गुरुदेव, आप हमेशा इतने शांत, इतने स्थिर कैसे रहते हैं? आपके चेहरे पर कभी क्रोध या चिंता क्यों नहीं दिखती? ये सवाल तो मन में आता है। तो इस पर तुकाराम ने बड़े शांत भाव से कहा, क्योंकि मुझे एक रहस्य पता है जो तुम्हें नहीं पता। हाँ। शिष्य की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने पूछा, कौन सा रहस्य गुरुदेव? तुकाराम ने गंभीर होकर कहा, रहस्य ये है कि तुम्हारी मृत्यु अगले 7 दिनों में होने वाली है। अरे, ये सुनकर तो। हाँ, अब गुरु के मुख से ऐसी बात सुनकर शिष्य के तो होश उड़ गए। उसे लगा भाई जीवन के बस 7 दिन बचे हैं। वो उदास मन से आश्रम से लौटा। जाहिर है। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मरना ही है तो इन 7 दिनों को व्यर्थ क्यों गंवाना? क्यों ना गुरु की शिक्षा के अनुसार जिया जाए? सही सोचा। और यहीं से उसका रूपांतरण शुरू हुआ। स्रोत बताता है कि उसने क्रोध करना छोड़ दिया। वो सबसे प्रेम से मिलने लगा, विनम्र हो गया। अच्छा। अपना ज्यादातर वक्त ईश्वर के ध्यान, पूजा पाठ में बिताने लगा। उसने उन सभी लोगों से जाके माफी मांगी जिनका उसने कभी दिल दुखाया था। अरे वाह! वो हर पल को ऐसे जी रहा था जैसे वो उसका आखिरी पल हो। 7वां दिन आया, उसे लगा अब अंत समय निकट है, मरने से पहले एक बार गुरु के दर्शन कर लूं। वो तुकाराम के पास पहुंचा, उनके चरणों में गिर गया और बोला, गुरुजी, मेरा समय पूरा हुआ, मुझे अंतिम आशीर्वाद दें। तब तुकाराम मुस्कुराए। उन्होंने शिष्य को उठाया और कहा, पुत्र, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। शतायु भव। शतायु भव मतलब 100 साल जीने का आशीर्वाद। जी। शिष्य हैरान रह गया, बोला, पर गुरुदेव आपने तो कहा था। हाँ, कि 7 दिन में। तुकाराम ने उसे बीच में ही टोकते हुए पूछा, अच्छा ये बताओ, ये पिछले 7 दिन कैसे बीते? क्या तुमने किसी पर क्रोध किया, किसी को अपशब्द कहे? शिष्य ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं गुरुदेव, बिल्कुल नहीं। जब पता था कि जीवन के सिर्फ 7 दिन हैं तो उन्हें लड़ाई झगड़ा और क्रोध में कैसे गंवाता? मैं तो सबसे प्रेम से मिला, क्षमा मांगी और हर पल ईश्वर को याद किया। बिल्कुल। तब तुकाराम ने रहस्य खोला। उन्होंने कहा, बस यही मेरा रहस्य है। अच्छा। मैं हर पल यही सोचकर जीता हूं कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। जीवन का कोई भरोसा नहीं। सही बात है। इसलिए मेरे पास किसी पर क्रोध करने,
किसी से बैर रखने या व्यर्थ की बातों में उलझने का समय ही नहीं है। मैं हर किसी से प्रेम से मिलता हूँ, हर पल को ईश्वर का प्रसाद समझकर जीता हूँ। यही मेरी शांति का रहस्य है। वाह, क्या अद्भुत तरीका था जीवन की इतनी गहरी सच्चाई सिखाने का। मतलब मृत्यु का भय दिखाकर जीवन जीने का सही मार्ग बता दिया। जी, ये सिर्फ क्रोध नियंत्रण की तकनीक नहीं, ये तो एक पूरा जीवन दर्शन है। बिल्कुल। ये कथा हमें याद दिलाती है कि जीवन नश्वर है, और जब हमें इस नश्वरता का बोध होता है, एहसास होता है, हाँ, तो हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। हम छोटी छोटी बातों पर उलझना छोड़ देते हैं, रिश्तों को महत्व देने लगते हैं और अपने समय का सही उपयोग करने की सोचते हैं। सही है। ये बोध हमें अधिक करुणामय, अधिक क्षमाशील और अधिक प्रेमपूर्ण बनाता है। तुकाराम ने मृत्यु के अनिवार्य सत्य का उपयोग जीवन को सुंदर बनाने के लिए किया। उनकी विरासत की बात करें तो उनका साहित्यिक योगदान कितना महत्वपूर्ण है। हमने शुरू में अभंगों और विश्व साहित्य में उनके स्थान का जिक्र किया था। उनका साहित्यिक महत्व अतुलनीय है। खासकर मराठी भक्ति साहित्य के लिए तो वो शिखर पर हैं। उनके अभंग केवल भक्ति पद नहीं हैं, वे गहरे दार्शनिक विचारों, सामाजिक टिप्पणियों और मानवीय भावनाओं का एकदम सहज प्रतिबिंब है। अच्छा। उनकी भाषा सरल थी, लोक प्रचलित मराठी थी, लेकिन उसमें विचारों की गहराई असाधारण थी। ये अभंग आज भी महाराष्ट्र में घर घर में गाए जाते हैं, कीर्तनों का अभिन्न हिस्सा हैं। जी। और जहां तक विश्व साहित्य की बात है, उनके काव्य में जो व्यक्त हुआ है, सार्वभौम मानवीय अनुभव, जैसे ईश्वर की खोज, प्रेम, पीड़ा, सामाजिक अन्याय का विरोध, नैतिकता का आग्रह, ये सब चीजें किसी भी भाषा या संस्कृति के पाठक को छू सकती हैं। हाँ, ये बात तो है। इसीलिए जब उनका अनुवाद हुआ तो बाहरी दुनिया ने भी उनकी प्रतिभा को पहचाना। ये सिर्फ धार्मिक पद नहीं, बल्कि एक तरह से मानवीय अनुभव का दस्तावेज भी है। निश्चित रूप से उनमें भक्ति है, दर्शन है, समाज है और सबसे बढ़कर एक सच्चे ईमानदार इंसान का हृदय है। उनका स्थायी प्रभाव इसी बात में है कि वे सदियों से आम आदमी को प्रेरणा देते आ रहे हैं कि सादगी, सच्चाई और भक्ति के साथ एक सार्थक जीवन कैसे जिया जाए। बिल्कुल। वे सिर्फ उपदेश देने वाले संत नहीं थे, बल्कि वो खुद धर्म और अध्यात्म के साकार रूप थे। जैसा स्रोत कहता है, अत्यंत सरल, मधुर स्वभाव और मौलिक व्यक्तित्व। जी। उनके विचारों, उनके शब्दों और उनके कर्मों में कोई अंतर नहीं था। यही तालमेल उनके जीवन को इतना प्रभावशाली बनाता है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, तो संत तुकाराम की कहानी एक साधारण व्यक्ति के असाधारण बनने की कहानी है। सही कहा। जीवन की कठिनाइयों से गुजरकर बिना किसी बाहरी सहारे के सिर्फ अपनी आंतरिक शक्ति, अटूट भक्ति और सत्य के प्रति निष्ठा के बल पर वे न सिर्फ संत बने, बल्कि उन्होंने लाखों लोगों के जीवन को दिशा दी। बिल्कुल। उनकी शिक्षाएं, जैसे सत्य पर अडिग रहना, सच्ची भक्ति का महत्व, दुनियादारी और आध्यात्म में संतुलन साधना और जीवन की नश्वरता का बोध रखकर हर पल को सार्थक बनाना, ये आज भी उतनी ही, शायद ज्यादा। हाँ, शायद आज के दौर में और भी ज्यादा प्रासंगिक हैं। वे दिखाते हैं कि आध्यात्म कोई पलायन नहीं, बल्कि जीवन को गहराई से जीने की कला है। वाकई उनका जीवन और उनके अभंग एक खुली किताब की तरह है, जिनसे हर कोई अपने लिए कुछ ना कुछ सीख सकता है। और जाते जाते एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा, जिस पर वो मनन कर सकें। जरूर। तुकाराम की वो कथा और मृत्युबोध का पाठ, क्या ये सिर्फ क्रोध पर काबू पाने का नुस्खा है, या फिर ये ज्ञान कि जीवन अनिश्चित है और मृत्यु अवश्यंभावी है, हमारे रोजमर्रा के फैसलों को, हमारे रिश्तों को निभाने के तरीकों को और जीवन में हम किन चीजों को प्राथमिकता देते हैं, उन सब पर गहरा असर डाल सकता है। इस पर सोचना शायद हमें तुकाराम की शिक्षाओं के मर्म के और करीब ले जाए।